आज यदि हम देखेंगे इसमें, तो ये है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फिर वही कंडीशंस है इसमें कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला कौन होता है इसमें, यदि यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला वो होगा जिसमें ई पॉजिटिव होगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी इसमें, कमी, वो है इलेक्ट्रोफाइल। ये है इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसकी विशेषता क्या होगी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इसके पास दो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना कम होगा। देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, ई पॉजिटिव के फॉर्म में चलेगा। किस रूप में रहेगा, ई पॉजिटिव में। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल में दो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है, एक तो इसका अपना होगा, एक उसने और अतिरिक्त लिया, इसलिए इसमें एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है इसको, है ना। इसका ऑक्टेट पूरा होता है, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइलिक। और इलेक्ट्रोफिलिक जो प्रतिस्थापन होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये ध्यान रखना है। कल हमने बेंजीन इनकी जो क्या बताई थी आपको, अनुनाद संरचनाएं बताई थी। क्या बताई थी, अनुनाद संरचनाएं। कितनी थी बेंजीन रिंग की अनुनाद संरचना, 5। 5। गुड बेटा, है ना। यहाँ पर कितनी अनुनाद संरचनाएं थी, 5 अनुनाद संरचनाएं थी इसमें। ठीक है ना, किसकी, ये थी बेंजीन रिंग की, जिसके कारण वो क्या करता है। अब क्वेश्चन एक बनता है कि क्लोरोबेंजीन, वैसे तो सिंपल बेंजीन से पूछते थे उसको, लेकिन ऐसे बन सकता है कि क्लोरोबेंजीन द्विबंध होते हुए भी, क्लोरोबेंजीन में द्विबंध होते हुए भी योगात्मक के स्थान पर वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। क्यों, है ना, यानी कि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं बेटा, वो क्या देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं, योगात्मक। लेकिन ये क्या देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो उसका कारण ये है, जो उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रोटेट करते हैं, और उसकी अनुनाद संरचनाएं क्या होती हैं, 5 होती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, किसकी भांति व्यवहार करता है, जिसके कारण वह योगात्मक के स्थान पर क्या देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। क्लियर, इसी के कारण, क्योंकि वो अनुनाद संरचनाएं देता है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक, अब इलेक्ट्रोफिलिक जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है बेटा, देखो ये बेंजीन रिंग के कारण होती होने वाली अभिक्रिया है। अभी तक तो हमने क्या किया, जो पार्श्व बाहरी वाला जो क्लोरीन था उसके कारण अभिक्रियाएं थी, जैसे साइनाइड ग्रुप हुआ या कोई और ग्रुप जुड़ा। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, तो यदि हम क्या करते हैं, अब जो अभिक्रियाएं होने वाली है ये होगी बेंजीन रिंग के के कारण। ठीक है ना, इस बेंजीन रिंग के कारण, तभी तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा। ठीक है ना, ये क्या दिखाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दिखाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ध्यान रखना बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितनी होती हैं, ये आप लोग देखोगे, एक तो होता है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। दूसरा होता है इसमें नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। तीसरा सल्फोनीकरण। चौथी फ्रीडल अभिक्रिया। ये केवल 5 प्रतिस्थापन, 4 प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, इसके अलावा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती ही नहीं है। ठीक है, या तो हैलोजनीकरण होगा, हैलोजिनेशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम हैलोजिनेशन, यानी कि हैलोजिनेशन, समझ गए होंगे आप लोग। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन का जुड़ना। हैलोजन क्या होता है, क्या होता है बेटा, हैलोजन क्या होता है, किसी को मालूम है हैलोजन क्या होता है, किसी को भी मालूम नहीं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। यस सर। तो हैलोजन क्या होता है,
सर जहाँ पे एक्स होता है उसको हेलोजन। जहाँ हेलोजन ग्रुप होते हैं। हेलोजन ग्रुप कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, ये सब हेलोजन है बेटा। ये सारे के सारे क्या है? हेलोजन्स है। इनको बोलते हैं हेलोजन। और हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? हेलोजिनेशन कहलाएगा, है ना। इसके द्वारा यदि प्रतिस्थापन होता है तो वो क्या कहलाएगा? हेलोजिनेशन। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती है बेटा प्रतिस्थापन 4 अभिक्रिया? प्रकार की। बिल्कुल, 4 प्रकार की होती है। ये ध्यान रखना आपको। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को यदि देखोगे तो केवल 4 प्रकार की, ठीक है ना। हैलोजनीकरण, उसके बाद है नाइट्रीकरण, उसके बाद सल्फोनीकरण और लास्ट वन इज फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है ना। इसके अलावा जो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती नहीं। ठीक है ना। तो हमारे पास 4 प्रकार की क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हैलोजिनेशन, ठीक है ना, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट। केवल 4 प्रकार के, है ना। कभी कभी किसी कंपाउंड में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती और बाकी 3 हो जाती है, तीनों होते हैं। ठीक, तो यहाँ चारों है किस वाले में। और एक कैसी अभिक्रिया है? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितनी होती हैं? ये 4 प्रकार की होती है बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। ये याद रखना आपको, ठीक है ना। और ये कौन कौन सी हैं ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक हो गया। अब पहले चलते हैं हेलोजिनेशन, ठीक है ना। हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में वही बोलते हैं, हेलोजिनेशन। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटा? हेलोजिनेशन। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अंग्रेजी में कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग उसके आदी हो जाए, है ना। ठीक है ना। यहाँ पर देखो हेलोजिनेशन। तो हेलोजनीकरण क्या हुआ कि जब भी हम क्या करेंगे, ये क्लोरोबेंजीन है बेटा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्किन्स, एरीन्स पढ़ रहे हैं। ये क्लोरोबेंजीन है ना। इस पर जब हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। किसकी प्रेजेंस में होगा? FeCl3। तो ये मालूम क्या है? ये जो बनने वाला ग्रुप होगा, ये होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टली, यानी कि यहाँ Cl होगा, ये एक Cl यहाँ होगा और प्लस एक कंपाउंड और बनेगा इसमें, एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर, और प्लस इसमें क्या होगा? HCl निकलेगा। बात समझ में आई? यहाँ थोड़ी सी कल वाली कहानी याद रखनी बेटा आप लोगों को। कल वाली कहानी क्या है? यहाँ यदि हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? देखो पहले हम इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे पास 2 क्लोरीन है, देखो एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन ये है। ये Cl2 की अभिक्रिया हो रही है इससे, ये समझ लो पहले, है ना। और Cl2 के पास क्या है? दो क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ऐसा। ये क्या करेगा? ये जो टूटेगा बेटा, ये होमोलैटिक फिजन के द्वारा टूटेगा, होमोलैटिक विदलन के द्वारा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक को दे देगा और एक क्या बन जाएगा? एक बनेगा इसमें Cl और एक नेगेटिव चार्ज, और प्लस क्या बनेगा? Cl और एक बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो पॉजिटिव चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए वो नेगेटिव चार्ज। ठीक। अब ये बन गया, ये बने इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल। इसको बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? देखो इसमें क्या है, कल हमने एसिड एक बताया था आपको, ये बेंजीन रिंग है। मान लीजिए क्या है? बेंजीन रिंग। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना। ये क्या है? बेंजीन रिंग है। गोला बना दिया इसमें, ठीक है ना। बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में क्या होता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है इसमें? क्या होता है बेटा इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। है ना। और वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड के रूप में रहते हैं। ठीक है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन में क्यों कह रहा हूँ?
इसमें 3 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? 3। और इन जो डबल बॉन्ड है उनके कारण एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 2 2 6, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ उसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऊपर क्या है इसमें, इस पर क्लोरीन है। इसमें क्या लगा हुआ था? क्लोरीन लगा हुआ था। और क्लोरीन को हमने दिखाया था कि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। देखो बड़े, इसके पास इलेक्ट्रॉन होने से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। कौन सा? जो क्लोरीन है वो कैसे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोला मैंने? क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। ये क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा इस बेंजीन रिंग को। कैसे? देखो इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ लाए? यहाँ बीच में लाए। लाए बेटा, ठीक है ना? अब जब ये बीच में लाएगा तो ऐसे ऐसा कल हमने बनाया था इसमें, है ना? यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसमें इस टाइप से हुआ था कहानी। कैसे? जैसे इसने बीच में इलेक्ट्रॉन लाए, तो बीच में इलेक्ट्रॉन लाने के बाद क्या हुआ? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था ऐसे, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए थे यहाँ। हुए थे, नहीं हुए थे? और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो 2 थे, ये कहाँ आए? ये इस वाले पोजीशन पर आ गए। देखो यहाँ पोजीशन पर आ गए, इस वाले पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए? ठीक है ना? और यहाँ क्या था? इस टाइप से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड था। दूसरा देखो बेटा, यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए इस वाले इसमें। फिर क्या हुआ? ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। ठीक है? इस वाली पोजीशन पर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए? मैं उल्टा कर रहा था, इधर वाली साइड। देखो, तो जो नेक्स्ट स्टेप बना था इसमें, वो कैसे बना था बेटा? देखो वो इस प्रकार से बना था। अब आप कहोगे दोबारा क्यों समझा रहे हैं सर? मैं अब इसलिए बता रहा हूँ, देखो बेटा, है ना? यहाँ पर क्या होगा? अब डबल बॉन्ड यहाँ था, Cl यहाँ था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, और इस यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड आ गया, और फिर यहाँ क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो -4 ऐसे, और यहाँ वो बॉन्ड तो ऐसे ही था, ये वाला डबल बॉन्ड तो है ही। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? तो देखो बेटा, अब हम इस पे देखो कहाँ कहाँ पर ऋणावेश आ रहा है। ऋणावेश एक इस पोजीशन पर आया, जिसको हम ऑर्थो पोजीशन कह रहे हैं। दूसरा किस पोजीशन पर आया? यहाँ पर, जिसको हम पैरा पोजीशन कह रहे हैं। एक तो यहाँ पर आया इस वाले पोजीशन पर ऋणावेश, और एक ऋणावेश यहाँ आया। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा है? बताओ, आप लोग बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कैसा है? कैसा आवेश है उस पर? धनावेश। धनावेश। वो कहाँ जुड़ेगा? धनावेश कहाँ जुड़ता है? बताओ बेटा। जहां पर ऋणावेश होगा। अरे भाई, धनायन कहाँ जुड़ते हैं? जहां ऋणायन के साथ जुड़ते हैं, है ना? तो इसमें ये ध्यान रखना कि इसने ये कहाँ पे गया है। देखो, एक तो जो इसने इसका इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल था वो कहाँ गया? एक तो ऑर्थो पोजीशन पर, दूसरा कहाँ गया? पैरा पोजीशन पर। क्योंकि इन्हीं पोजीशन पे क्या आ रहा है? ऋणावेश। देखो यहाँ पर। और तीसरा यहाँ पे भी जुड़ सकता है। कहाँ? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ऋणावेश जाता है ना? इस वाले पोजीशन पे भी जुड़ सकता है इलेक्ट्रोफाइल। हम केवल इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ सकता है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी जुड़ सकता है बेटा, इस वाली पोजीशन पे भी जुड़ सकता है। क्यों? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है ना, और ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। तो ये बॉन्ड कहाँ बन जाएगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ हो जाएंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ बॉन्ड बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है? फिर यहाँ पर भी जुड़ सकता है। तो इससे पता हमें लग रहा है कि जो, अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ ग्रुप होते हैं बेटा, है ना? कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी, याद ये रखना हमेशा, क्या रखोगे? कि जब भी क्या है, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। और जो इस बेंजीन रिंग से लगा हुआ ग्रुप होगा, मान लीजिए इस बेंजीन रिंग पर जो लगा हुआ ग्रुप है ना, मान लीजिए लगा हुआ क्लोरीन है,
ठीक है ना। यदि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, तो तब हमेशा जो जुड़ने वाले इलेक्ट्रोफाइल होगा ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। तो इसीलिए तो हमने Cl2 की रिएक्शन करवाई, क्योंकि ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप था। इसलिए ये क्या हुआ कि जो कंपाउंड बने, एक बना ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पर एक क्लोरीन था ही, ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा, प्लस क्या हुआ, इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये Cl यहाँ जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये पैरा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है बेटा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम आप लोग बताओगे, क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। राइट। क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन। और इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बैलेंस नहीं होता बेटा रिएक्शन। क्या नहीं होती है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ एक मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, या तो दो ये दिखाई देगा, देखो दो दिखाई देगा, है ना। इनमें कुछ मात्रा अलग अलग मात्रा में बनती है ना। इसको यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसमें ये ज्यादा मात्रा में बनता है, कौन, ये, इसको कहा जाता है प्रमुख, प्रमुख उत्पाद कहते हैं इसको। जो मेन हमारे पास प्रोडक्ट है, ये है, ये लगभग 80% बनता है और 20% के लगभग ये बनता है, ठीक है ना, ये वाला ऑर्थोक्लोर, ये मेन प्रोडक्ट है इसका। जो क्या कहेंगे, यदि आईपीएसी नेम लिखेंगे तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरो और बेंजीन आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोबेंजीन। ये देखो यहाँ पर क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हो गई बेटा। यस ये सर। ये आप लोगों को समझना है कि क्यों इसने ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ा, ठीक। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखो ये है हमारे पास हैलोजनेशन, ठीक है ना, हैलोजनीकरण, यानी कि हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, हैलोजनेशन कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी। अब दूसरी ये रिंग के कारण है ना। दूसरा देखते हैं, यदि हम ये इसके कारण जुड़ता बेटा, ऑर्थो पैरा पे जुड़ रहा है, तो ये किस ग्रुप के कारण जुड़ रहा है, जिसमें क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं क्या फिर दोबारा से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह यदि किसी भी बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जब भी बेंजीन रिंग पर लगा हो, तो हमेशा ऑर्थो जुड़ने वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप यदि बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हो, तो जुड़ने वाला ग्रुप हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप लगाओ, अब थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यदि लगा होगा, तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि जुड़ने वाला ग्रुप हमेशा मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। कोई बताएगा बेटा, मैंने दो शब्द रिपीट किए थे, दो लाइन रिपीट की थी। सर अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, और यदि यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप जुड़ा हो, तो जुड़ने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। ये है बेटा मेटा पोजीशन, ये वाली मेटा पोजीशन, कौन सी वाली, ये वाली मेटा पोजीशन। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इसलिए आने वाले ग्रुप कहाँ जुड़ेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है। इसके ऊपर बाई चांस यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा अतिरिक्त है बेटा, अलग से है ना, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल, ये अभी सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर NO2 ग्रुप होता है, तो NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, है ना, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
विड्रॉ करता है इससे, है ना, विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा और तुमने Cl2 की रिएक्शन करवाई, तो तब मालूम क्या होगा, तब ऐसा बनेगा, बेंजीनिंग होगी, यहाँ NO2 रहेगा और Cl कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पर, ये देखिए Cl कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पर, और इसका एक ही बनेगा, एक ही कंपाउंड बनेगा। क्लियर हुआ बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। गुड, ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे आगे भी फिर बताने की दोबारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इसका, है ना। दूसरा है बेटा इसमें नाइट्रीकरण, बहुत सिंपल है, नाइट्रीकरण में हमेशा किसकी अभिक्रिया होती है, ये होगी HNO3, ठीक है, HNO3 की अभिक्रिया हो, तो बेंजीनिंग है, हमारे पास क्या है, बेंजीनिंग है, बेंजीनिंग और उसमें क्या है, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीनिंग में भी कौन सा, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है बेटा, क्या है, क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीनिंग के ऊपर क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है ना, इस पर हमने नाइट्रीकरण करवाना, नाइट्रीकरण का मतलब क्या, किसके साथ रिएक्शन करवानी, HNO3, और HNO3 कैसा वाला होगा बेटा, ये कॉन्ग होगा, कॉन्ग का मतलब ये पढ़ा है आप लोगों ने, CONC, कॉन्ग का मतलब समझते होंगे, कंसंट्रेट, इसको किताब में कॉन्ग लिखा रहता है ना, कॉन्ग, कॉन्ग मतलब यहाँ पर कंसंट्रेट से मतलब है, सांद्र से, ठीक है ना, सांद्र कॉन्ग HNO3, कंसंट्रेट HNO3, और जब इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कंसंट्रेट HNO3, है ना, और जब HNO3 के साथ अभिक्रिया होगी तो ये मालूम क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा और वो होगा दूसरा कंसंट्रेट H2SO4, H2SO4 को क्या बोलते हैं बेटा, H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। गुड, है ना, ये बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारे पास है नाइट्रिक अम्ल, ये वाला क्या है, नाइट्रिक अम्ल, जब हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को सांद्र जो हमारे पास कंसंट्रेट HNO3 है और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमारे पास जो बनने वाला ग्रुप होगा वो क्या होगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है बेटा, अरे आप लोग बताना ही नहीं चाह रहे, कोई बता सकता है क्या क्या बनेगा, देखो जो HNO3 टूटेगा वो किस रूप में टूटेगा, HN, हाँ HCl। हाँ, HNO3 बेटा, एक टूटेगा NO2 पॉजिटिव, ठीक है ना, और साथ साथ में बचा क्या, ठीक है ना, अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल बना कि नहीं बना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, है ना, और इससे जुड़ने वाला ग्रुप देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर तो क्लोरीन लगा हुआ है, ये तो पहले से क्लोरीन है, और जब क्लोरीन यहाँ पर होता है तो जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ता है, एक तो जुड़ता है ऑर्थो पोजीशन पर, NO2 यहाँ जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा देखो यहाँ पर क्लोरीन पहले से था, दूसरा NO2 कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है, प्लस इसमें क्या होगा, देखो यहां से इस वाली पोजीशन पर जो हाइड्रोजन रहा होगा वो इस OH के साथ मिलकर के क्या बना देगा, H2O बना देगा, H2O बन जाएगा, इसका नाम क्या होगा बेटा, नाम बताओ, बताओ बेटा, कोई बता सकता है, IUPAC नेम बता सकते हैं, 2-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये वाला हो जाएगा, देखो यहां से यदि हम देखें इसमें क्या है, ये यदि यहाँ पर देखेंगे ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है ना, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो ये देखेंगे 2 नाइट्रो, 2 पोजीशन पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगा, 2 नाइट्रो, फिर क्या है क्लोरो, 1 पोजीशन में क्लोरो,
तो 1 क्लोरो, है ना, और बेंजीन लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बेंजीन बना। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 4 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। या इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं बेटा, ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, साधारण नाम में क्या आएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, सॉरी पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से इसका मेन उत्पाद कौन सा है, मेन प्रोडक्ट कौन सा है, ये पैरा पोजीशन वाला है। ये 80% के लगभग बनता है। कितना परसेंट बनता है, 80%, और ये 20% के लगभग बनता है। ये मेन प्रोडक्ट है और ये रेयर है, कम मात्रा में मिलेगा। ठीक है ना। अब ये तो हो गया बेटा हमारे पास कौन सा वाला, कौन सी वाली अभिक्रिया हो गई, नाइट्रीकरण। यानी कि हमने नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई। किसके साथ करवाई, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रीकरण किसके साथ होगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ। ये क्लियर हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वह है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्या हुआ, सल्फोनीकरण का मतलब होता है बेटा रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, हमें सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता होगा, H2SO4। गुड, क्या होता है बेटा, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो उसके साथ हमने सल्फोनीकरण रिएक्शन करवानी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का मतलब जो है एरीन्स ग्रुप होगा, यहाँ पर क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, बेंजीन रिंग होगी, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, क्लोरीन लगा होगा। क्या लगा होगा, क्लोरीन। इसको बोलते हैं बेटा हेलो एरीन्स या क्लोरोबेंजीन। और इस पर हमने रिएक्शन किसकी करवानी है, क्योंकि ये सल्फोनीकरण है, तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है ना, और इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है ना, जब हम इसको गर्म करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, देखो ये बेंजीन रिंग होगी, और बेंजीन रिंग में क्या होगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक क्लोरीन होगा, और इस पोजीशन पर आएगा SO3H। देखो बेटा जो सल्फ्यूरिक अम्ल टूटेगा वो कैसे टूटेगा, H2SO4 है, ठीक है ना, और इसमें जो बनेगा ये बनेगा SO3H, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, और प्लस क्या बनेगा इसमें, OH नेगेटिव। ये टूटना पता होना चाहिए हमें, है ना, किस प्रकार से ये अलग अलग टाइप से टूटता है बेटा, देखिए ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इसी टाइप से टूटेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इस प्रकार से बनेगा SO3H। अब क्या होगा, एक तो कंपाउंड ये बनेगा, और साथ साथ में क्या बनेगा इसमें, देखो ये तो अर्था ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, या दूसरे कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये बेंजीन रिंग होगी, और इस पर क्लोरीन होगा, और कहाँ होगा, पैरा पोजीशन पर होगा SO3H, इस पर जुड़ेगा, और प्लस इसमें होगा H2O, वाटर मॉलिक्यूल भी निकले। ठीक, ये बनेगा, ये कंपाउंड दो बने, तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो। अब 2 क्लोरो क्यों हुआ, यहां ध्यान रखना है, क्योंकि ये वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर है बेटा, बहुत ऊपर है, इसलिए काउंटिंग यहां से होगा। कहां से होगी, यहां से 1 2 3 4 5 6, ये वरीयता में बहुत ऊपर है, इसलिए इसकी तरफ से काउंटिंग। तो 2 पोजीशन पर देखेंगे, कितने पे है, 2 पोजीशन पर। 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो, 2 क्लोरो। ठीक है ना, और फिर क्या आएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या आएगा, बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, या दूसरा नाम हम इसे कह सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पर है ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थो पोजीशन में क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस वाले में देखो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर होगा, देखो काउंटिंग कहाँ से होगी, यहीं से होगी, 1 2 3 4, यानी कि चौथी पोजीशन में क्लोरीन लगा हुआ है, तो 4 क्लोरो, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, गड़बड़ हो रहा है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या साधारण नाम में क्या होगा, इसका नाम होगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पर ये 80% बनेगा और दूसरा वाला क्या बनेगा, ये 20% बनेगा। इस प्रकार से क्या होगा, सल्फोनीकरण अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, आप लोगों को मैंने रिएक्शन दी थी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, किसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है इसका, है ना, वैज्ञानिक का नाम है फ्रीडल, साइंटिस्ट था फ्रीडल क्राफ्ट, है ना। इसके द्वारा जो दी गई अभिक्रिया है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाएगी। किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, लगभग लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताओ बेटा, कौन बताएगा। बेंजीन की क्रिया जब एल्किन हैलाइड संयोजन AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो जिसके फलस्वरूप बेंजीन परमाणु का H- परमाणु एल्किन समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। हम्म, ऐसा होता है बेटा। और कोई बच्चा, बताओ बेटा बताओ, कोई बता सकता है तो। यहाँ सर देखो रिएक्शन मोड है, हाँ, रिएक्शन मोड है सर। नहीं नहीं रिएक्शन नहीं बताना, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या हुई है, चलो ठीक है, रिएक्शन तो आप लोग बता ही सकते हो, है ना। जिन हाँ, बेंजीन की क्रिया एल्डिहाइड में निर्जल AlCl में H एल्डिहाइड, परमाणु एल्किल समूह प्रविष्ट। चलो कोई बात नहीं, चलो अब मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, दो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ये दो प्रकार की होती है, पहले तो इसमें देख लीजिएगा। एक तो होता है एल्कलीकरण, एल्काइलेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कलीकरण, क्या बोलते हैं इसको, एल्कलीकरण, यानी कि एल्काइलेशन, क्या बोलते हैं इसको, एल्काइलेशन, एल्कलीकरण। दूसरा होता है इसमें एस्टिलीकरण, क्या है, ये दो प्रकार के एस्टिलीकरण होंगे, इसके नाम क्या आगे लिखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरा होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, एसिलेशन या एक्सटिलेशन, ठीक है ना। हिंदी में हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एस्टिलीकरण, एसिटिलीकरण, ठीक है ना। ये एस्टिलीकरण इस प्रकार से लिखते हैं बेटा इसको ना। तो एसाइलेशन किस प्रकार से हो जाएगा, यदि हम इस टाइप से देखेंगे तो एसाइलेशन, ये इस प्रकार से हो जाएगा, एसाइलेशन। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। तो एल्किलीकरण क्या हुआ, जिसमें ध्यान रखना है, एल्किलीकरण होता है जिसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होती है, किसकी अभिक्रिया होती है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है बेटा, RX होते हैं, ठीक है ना। और एसिटिलीकरण किसके साथ होगा, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड होता है RCOCl, या एल्किल एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल क्लोराइड का हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको सिंपल लिख सकते हैं CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड है। तो यहाँ दो प्रकार की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्लियर। अब इसमें जैसे बच्चे ने डेफिनेशन बताई थी
कि क्या होगा कि जब हमारे पास क्लोरोबेंजीन होगा, कौन होगा बेटा? क्लोरोबेंजीन होगा, यानी कि एरीन्स कंपाउंड होंगे, और इसकी अभिक्रिया जब हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड व जो हमारे पास होगा निर्जल AlCl3, कैटलिस्ट याद रखना इसमें, क्या कहेंगे हम, क्लोरोबेंजीन जब क्या करेगा, एल्किल हैलाइड और किसकी, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है ना? जैसे देख लो एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया, पहले हम पढ़ रहे हैं एल्काइलेशन, यानी कि जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल एल्काइलेशन क्या होगा, एल्काइलेशन, ये है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब हम क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए हमने बेंजीन रिंग लिया, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, और इस बेंजीन रिंग पर यदि मान लीजिए क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन लगा हुआ है, और हमने क्या करना, एल्काइलेशन अभिक्रिया है तो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी, यानी कि CH3Cl लिया, है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब यहाँ पर निर्जल होता है बेटा, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, निर्जल, और क्या लेंगे हम, कैटलिस्ट लेंगे निर्जल AlCl3, कहीं पे अनाद्र लिखा होगा, है ना, तो निर्जल भी कह सकते हैं, अनाद्र भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ क्या होएगा, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, क्लोरीन होगा, और एक पोजीशन पर जुड़ेगा CH3, फिर क्या होगा, दूसरा कंपाउंड बनेगा, कैसे, इस टाइप से आएगा, और यहाँ Cl होगा, और एक कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर, देखो अब हमें याद हो गया, एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ रहा है, एक पैरा पोजीशन पर, लेकिन ये ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होंगे, जहां ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, और कौन सा ग्रुप कौन सा होगा, ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, इसको इसलिए क्या कहा जाता है, ऑर्थो पैरा मेटा, सॉरी ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ने वाला ग्रुप, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, और साथ साथ में यह क्या निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा, यदि हम इसका नाम देखें तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होगा, क्या होगा, 2-क्लोरोटोलीन, या हम कह सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलीन, ये टोलीन इसका नाम हो गया पूरा, है ना, तो ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ, ऑर्थोक्लोरोटोलीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी टोलीन हो जाएगा इतना, तो पैराक्लोरोटोलीन, या हम कह सकते हैं 4-क्लोरोटोलीन। क्लियर हो गया बेटा, ये हुआ हमारे पास कौन सा वाला, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब एसाइलेशन कैसे होगा, सेम ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर आपने करना क्या है, कि यदि हम फ्रीडल क्राफ्ट क्या लेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन लेंगे, माना हम लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना, ये है बेटा फ्रीडल, ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट, और ये है एसाइलेशन, एसाइलेशन जिसको हम एस्टिलीकरण कह रहे हैं, है ना, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, यहाँ हमारे पास बेंजीनिंग होगी, और बेंजीनिंग के ऊपर क्या होगा, क्लोरीन होगा, क्या है, क्लोरीन, और इस पर हमने रिएक्शन करवानी है CH3COCl, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या लेंगे, एनहाइड्रस, क्या होगा, एनहाइड्रस, और एनहाइड्रस क्या होगा, AlCl3, ठीक है ना, AlCl3, और इसमें क्या होगा, ये बेंजीन रिंग होगी, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, एक क्लोरीन, एक पोजीशन में क्लोरीन होगा, और यहाँ होगा COCH3, क्या होगा, COCH3, और दूसरा साथ साथ में क्या बनेगा, बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन है, और इस पोजीशन पर होगा COCH3, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो अब इनका नाम क्या होगा, देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ रहा है, ठीक है ना, मेटा पे नहीं जुड़ा बेटा इसमें, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, ये वाला, इस वाले का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरो,
और इस पूरे का नाम होगा एसीटोफिनोन। इसको क्या बोलेंगे? एसीटोफिनोन। ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन। इसका नाम होगा पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ क्लोरीन ग्रुप, एसीटोफिनोन। ठीक है ना? इस प्रकार से। और ये मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है इसमें? जो पैरा पोजीशन वाला है। ठीक है? इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे? ये 4 प्रकार की हमारे पास क्या हो गई? कौन सी अभिक्रियाएं हैं? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है ना? तो ये चारों प्रकार की अभिक्रियाओं को समझना भी है और लिखना भी है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये लगभग लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना? तो ये